इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल पुलिस और हरियाणा एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक फर्जी कॉल सेंटर किस तरह से जो है पकड़ा है एसटीएफ ने। एक बड़ा खुलासा इस समय करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया करने जा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है इस मामले में? देखिए, स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि अम्बाला हिसार रोड पे घूंघट पैलेस है, वहाँ पर कुछ लोग संगठित गिरोह के रूप में एक कॉल सेंटर चला करके विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। सूचना मिलने पर हमारे एसटीएफ के डीएसपी श्री कुलभूषण के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा वहाँ पर रेड की गई थी। वहाँ पर काफ़ी लड़के और लड़कियाँ वहाँ पर कॉल करते हुए मिले थे और काफ़ी सारे कंप्यूटर्स भी वहाँ पर थे जिन पे वो काम कर रहे थे। जांच के दौरान ये पाया गया कि इन सभी व्यक्तियों को जो है वहाँ पर एक कमल नाम के व्यक्ति ने और साथ ही एक गुड़गांव के रहने वाले प्रमोद उर्फ राहुल नाम के व्यक्ति ने वहाँ पर लगा रखा था। हमने जो अभी तक है एफआईआर नंबर 100 दिनांक 9/6/2021 अंडर सेक्शन 66, 66B, 66D, 75 ऑफ IT एक्ट, धारा 419, 420 IPC के तहत अभियोग सदर अम्बाला में दर्ज करवाया है। जांच के दौरान ये सामने आया है कि इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पर एक फाइनेंस करके जो घूंघट पैलेस है वो किराए पे लिया गया था और वहाँ पर लड़के और लड़कियों को इस काम के लिए भर्ती किया गया था। सभी लड़के और लड़कियों को अंग्रेजी में बोलने की पहले ट्रेनिंग दी जाती थी और इसके बाद में जो पंचकुला के रहने वाले कमल के द्वारा इनको एक IP एड्रेस कुणाल नाम के व्यक्ति को भेजा जाता था। कुणाल बेसिकली वहाँ पर जितना भी सेटअप था उसका IT से रिलेटेड काम देखता था और चिंतन नाम का व्यक्ति सारे अकाउंट से रिलेटेड काम देखता था। जैसे ही IP एड्रेस इसके कुणाल के पास में आता था, कुणाल उस IP एड्रेस के द्वारा लॉगिन करके जितने भी उसमें मोबाइल नंबर्स होते थे उसको VICI डायलर के माध्यम से वहाँ पर कंसर्न व्यक्ति को कॉल जाती थी। जैसे ही विदेश में बैठे व्यक्ति के द्वारा कॉल अटेंड की जाती थी तो उसके द्वारा फेडरल रिजर्व का कोई रिप्रेजेंटेटिव या अमेजॉन का रिप्रेजेंटेटिव बता करके बात की जाती थी और संबंधित व्यक्ति को ये कहा जाता था कि आपके अमेजॉन के कार्ड में ये कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है या आपके बैंक अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है। संबंधित व्यक्ति के द्वारा यदि मना किया जाता था तो उसकी सहायता करने के नाम पर उसको कहा जाता था कि आप अमेजॉन का कोई गिफ्ट वाउचर खरीद लीजिए और उसके बाद में कंसर्न उसके कार्ड के नंबर या गिफ्ट वाउचर के नंबर उसके द्वारा पता कर लिए जाते थे और संबंधित व्यक्ति की डिटेल भी यहाँ पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा पता की जाती थी। उसके बाद में उस गिफ्ट वाउचर को इनके द्वारा रिडीम करवा लिया जाता था जो कि विदेश में बैठा हुआ इनका कोई व्यक्ति कर रहा होता है। उसके द्वारा जैसे ही गिफ्ट कार्ड रिडीम किया जाता था उसके बाद में पैसे यहाँ के व्यक्ति को भेजे जाते थे और यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा उसको इनकेश करवा करके अकाउंट से पैसे निकलवा करके बाकी लोगों की सैलरी इत्यादि डिस्बर्स की जाती थी। तो इस प्रकार से एक पूरा संगठित गिरोह था जो विदेश में बैठे हुए नागरिकों के साथ में धोखाधड़ी का काम करते थे अमेजन के नाम पे। अभी तक पुलिस के द्वारा जैसे ही वहाँ पर छापामारी की गई उसमें 9 लैपटॉप, 214, 214 डेस्कटॉप, 2.5 लाख के आसपास की नकदी बरामद की गई है और साथ में एक स्विच भी लगा हुआ है जो कि जानकारी ये आई है कि कमल के पास में एक्चुअली में मेन सर्वर है जो कमल वहाँ से बैठा बैठा ऑपरेट करता था। तो लोगों से क्या अपील करेंगे सर, इस तरह के फ्रॉड से किस तरह से बचना चाहिए? देखिए, मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे ही आपके पास में किसी भी कंपनी का कोई प्रतिनिधि बता करके आपके पास में कॉल आती है और आपको ये झांसा दिया जाता है कि संबंधित कंपनी से हम बोल रहे हैं या संबंधित बैंक से हम आपको कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से ज़रूर सावधान रहें। कोई भी कंपनी या कोई भी जो बैंक है वो उसके कार्ड की कभी भी निजी डिटेल्स नहीं मांगती है। इस प्रकार की डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। यदि बार बार आपको इस प्रकार से कॉल आ रही है तो अपने जो संबंधित बैंक है या संबंधित कंपनी है वहाँ से ज़रूर वेरीफाई कर लें, अन्यथा आप इस प्रकार से अपनी निजी जानकारी शेयर करके या OTP इत्यादि शेयर करके इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। एक गंभीर सवाल ये है कि इसमें जो लोग काम करते थे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं। ये किस पर्पज़ से किया गया? हरियाणा के सिर्फ 2 ही लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं अभी तक। देखिए, अभी तक जानकारी यही आई है इनके द्वारा जितने भी लोग जो रिक्रूट किए गए हैं वो मोस्टली नागालैंड के और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन लड़कों को वहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी पर मंथ की सैलरी दे करके बुलाया जाता था और इनको ये कहा जाता था कि यहाँ पर आपको एक कॉल सेंटर में काम करना है। इसके बाद में यहाँ पर उनको अंग्रेजी में इनकी 5-7 दिन की ट्रेनिंग होती थी और इनको एक्चुअल में एक मोडस ऑपरेंडी किस प्रकार से बात करनी है इसकी एक स्क्रिप्ट
लिख करके दी जाती थी कि अगर आपको फेडरल रिजर्व का रिप्रेजेंटेटिव बताना है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव बताना है, या अमेजन का अगर रिप्रेजेंटेटिव बताना है, तो आपको किस प्रकार से बात करनी है और क्या क्या उससे सवाल पूछने हैं, क्या क्या डिटेल्स हासिल करनी है। तो कुल मिलाकर के जो हमने वहाँ पर मौके पर जब रेड हुई थी, तो वहाँ पर 86 के आसपास लड़के और 34 वहाँ पर लड़कियाँ काम करती हुई मिली थी। उनकी सारी डिटेल्स भी STF ने क्या सर जो लोग काम कर रहे थे उनको पता था कि वो यानी कि ठगी कर रहे हैं, या ट्रेनिंग कुछ और दी गई थी उनको? देखिए, जो ट्रेनिंग बेसिकली उनको अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार से आपको बात करनी है और आपको अमेजोन के लिए काम करना है, ये कह करके उनको बुलाया गया था। हमने उनकी सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है। अभी 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनको कल अम्बाला की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और माननीय कोर्ट से हमने पुलिस रिमांड के लिए आवेदन दिया था। 3 दिन का पुलिस रिमांड उनसे हासिल किया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान और गहनता से पूछताछ की जा रही है। साथ ही हमें जितने भी डिजिटल एविडेंस मिले हैं उनको हम साइबर फोरेंसिक लैब में भिजवाएंगे। वहाँ से हमने कितने व्यक्तियों को अब तक ये धोखाधड़ी का शिकार बना चुके थे, उसमें काफ़ी सारे उनके अकाउंट्स की डिटेल्स भी है। साथ में इन सभी जितने भी लोग वहाँ पर काम करते थे उनके अटेंडेंस की डिटेल्स भी उसमें है। तो वो काफ़ी क्रूशियल एविडेंस हमारी जांच के लिए रहेगा, वो अभी उसकी हम जांच कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने लोगों से अपील की थी कि न्यूड वीडियो चैट के लिए कॉल आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो काफ़ी जो है ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन अभी भी सिलसिला जारी है। तो लोगों से एक बार दोबारा से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैंने पहले से भी सभी लोगों से अनुरोध किया था कि ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेंजर या व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल करते हैं। संबंधित व्यक्ति द्वारा जैसे ही कॉल अटेंड की जाती है उसके बाद में उसको वापस कॉल आती है कि आपको हमने कॉल किया था या आपकी एक न्यूड वीडियो आप हमारे पास में है, और ये उसके बाद में उनके ब्लैकमेल करके पैसे मंगवाए जाते हैं। मेरा सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि इस प्रकार की कॉल के झांसे में ना आए, और आपको यदि लगता है कोई व्यक्ति बार बार आपको ब्लैकमेल कर रहा है और पैसों की डिमांड कर रहा है, तो तुरंत हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कर सकते हैं या किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों को झांसे में ना आए और ना ही किसी प्रकार के कोई पैसे। सर, इस मामले में जो ठगी के शिकार हुए लोग हैं वो बाहर के ही हैं, कुछ इंडियन लोग भी हैं? देखिए, जो जितने भी अभी तक जांच के दौरान यही सामने आया कि सभी लोग US में रह रहे हैं। सर, एक गंभीर सवाल है कि बताया जा रहा है कि रोजाना की 30 से 50 लाख रुपए इनकम थी। ये कितना सच है? और अगर ये सच है तो 8 महीने में जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया कैसे रिकवरी होगी? क्योंकि जिनके साथ ठगी हुई है वो अमेरिका से हैं, तो इंडिया में कितना सफलतापूर्वक केस चल पाएगा? कहीं ढीला न पड़ जाए, क्योंकि कंप्लेनेंट तो कोई है नहीं सर। देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि जो STF जो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स है वो इस प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और उसकी जांच के लिए ही बनाई गई है। तो हमारे जितने भी STF में व्यक्ति हैं वो इस साइबर के मामले में बड़े एक्सपर्ट से हैं। वो सभी जितने भी हमारे साइबर एक्सपर्ट्स हैं हम उनकी भी मदद ले रहे हैं। अभी काफ़ी सारे क्रूशियल एविडेंस है, मैंने जैसे बताया कि हम साइबर फोरेंसिक लैब में उसको भिजवाएंगे और वहाँ से जो डाटा है हम रिकवर भी करेंगे, और उसके बाद में उसका एनालिसिस होगा कि कितनी कितनी इन्होंने कॉल की, और साथ में उनका जो लेन देन होता था, जो ट्रांजेक्शन्स था, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसकी जाँच भी बहुत ज़रूरी है कि इनको विदेश में कौन व्यक्ति था जो पैसे भेज रहा था और पैसे यहाँ भारत में किस मोड से भेजे जाते थे। तो सर, अमेरिकी लोगों को भी कुछ यानी कि एज ए शिकायतकर्ता जोड़ा जा सकता है साथ, ऐसी कोशिश की जाएगी? देखिए, अभी तो हम मामले जो हमारी जांच है वो प्रारंभिक स्टेज पे है। अभी मामले में डिटेल्ड में जांच की जा रही है और हमें जितने भी साक्ष्य जो एकत्रित करने हैं निश्चित तौर पे STF करेगी। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे, करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरह से जो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले जो बढ़ रहे हैं उसको किस तरह से रोका जा सकता है, तो उसको लेकर तमाम हरियाणा वासियों से अपील की है। किस तरह से अम्बाला में STF की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और किस तरह से एक जो गैंग था उसको जो है पकड़ा है, जो इस तरह से शातिराना तरीके से ऑनलाइन ठगी करने का काम करता था, फर्जी कॉल सेंटर चलाता था। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।